हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं रिविन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्पादन का अर्थ, ठीक है। और हम पढ़ेंगे उत्पादन की अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आइए चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन सबसे पहले तो आप अपने घर में पूछिएगा सभी बड़ों से कि क्या उत्पादन होता है, देखिएगा उनका आंसर क्या आता है और आपका आंसर क्या होता है। देखिए, उत्पादन का अर्थ सामान्य शब्दों में किसी वस्तु का उत्पादन करना उत्पादन कहलाता है। किसी वस्तु का निर्माण करना, ठीक है। हम आम बोलचाल की भाषा में यही जानते हैं कि किसी वस्तु का हमने निर्माण कर दिया यानी कि हमने उसका उत्पादन कर दिया। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका अर्थ थोड़ा सा व्यापक है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा अर्थशास्त्र थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसमें इसका अर्थ भी थोड़ा सा अलग है। वो क्या है? क्योंकि वास्तव में मनुष्य किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। ये सच बात है कि मनुष्य किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता, ठीक है। अपितु मतलब परंतु प्रकृति प्रदत्त यानी कि प्रकृति से प्राप्त जो भी वस्तु होते हैं उनके रंग रूप, आकार प्रकार, स्वाद, मात्रा, वजन, स्वभाव आदि जो कुछ में भी हम परिवर्तन करके उसके तुष्टि गुण, ठीक है, यानी कि उसकी उपयोगिता में जो भी हम वृद्धि कर पाते हैं, यही प्रक्रिया उत्पादन कहलाता है, ठीक है। तो अपने घर में सभी बड़ों से पूछिएगा ज़रूर कि उत्पादन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना डेफिनेशन उन्हें बताइएगा कि किसी रंग रूप, आकार प्रकार या फिर जो भी है उन सब में परिवर्तन करना ही निर्माण करना या फिर उत्पादन करना कहलाता है। देखिए, प्रोफेसर फेयरचाइल्ड ने क्या कहा है? वस्तुओं में तुष्टि गुण का सृजन ही उत्पादन है। इन्होंने क्या कहा कि वस्तुओं में तुष्टि गुण का हम सृजन कर ले, यही उत्पादन है। ये बहुत ही शॉर्ट में और अच्छा डेफिनेशन दिए हैं इन्होंने दिया है। आगे देखेंगे, थॉमस के शब्दों में वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही उत्पादन है। ये थॉमस के शब्दों में ये पूछा जाता है कि ये कथन किसका है एमसीक्यू में, इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से देखिए, वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है, ये इन्होंने कहा है। आगे हम देखेंगे एली ने क्या कहा, ये भी पूछा जाता है। एली और थॉमस वाला खास कर याद कर ही लीजिए। तो आर्थिक तुष्टि गुण का सृजन ही उत्पादन है, ये एली ने कहा है, ठीक है। आगे देखिए, सिल्वरमैन ने क्या कहा कि उत्पादन तुष्टि गुण का सृजन करता है। सभी एक ही तरीके का बात कर रहे हैं। इन सब से निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, उत्पादन के अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आर्थिक तुष्टि गुण में वृद्धि करना ही उत्पादन है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आर्थिक तुष्टि गुण में हम वृद्धि करेंगे तो यही हमारा उत्पादन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं दूसरा चीज़, उत्पादन की अवधारणाएं क्या हैं, ठीक है। तो उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती हैं। पहला है कुल उत्पादन यानी कि टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन। यहाँ पे कुल उत्पाद पढ़ना है, कुल उत्पादन नहीं तो टोटल प्रोडक्ट। दूसरा है सीमांत उत्पाद, तीसरा है औसत उत्पाद। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुल उत्पाद का डेफिनेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड तो होगा में उत्पत्ति के साधनों, हम कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा का निर्माण करेंगे, उसके लिए हमको कोई साधन तो चाहिए, ठीक है। साधनों का प्रयोग करके जो भी हम उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का कुल उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। साधन का उपयोग करके हम जो भी वस्तु या सेवा को बना रहे हैं, ये टोटल जो बना है इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कुल उत्पादन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिग्मा एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। आगे देखिए, यहाँ सिग्मा एमपी इज इक्वल टू एक साधन की विभिन्न इकाइयों से उत्पाद सीमांत इकाइयों का योग होता है, ठीक है। आगे हम एमपी देखेंगे कि एमपी क्या है। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल मतलब मैंने आप सबको बताया था कि एक अतिरिक्त इकाई होता है, ठीक है। ये याद रख लीजिए, आपको सभी सीमांत में हेल्प हो जाएगा, ठीक है। किसी परिवर्तनशील साधन यानी कि
माना एल। एल का मतलब समझिएगा, एल से होता है लेबर, तो लेबर का फर्स्ट लेटर होता है एल, इसलिए यहाँ पे लिया गया है एल। ठीक है। परिवर्तनशील साधन इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए हम चिप्स का बनाते हैं, चिप्स का मेरा फैक्ट्री है, तो उसमें जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, फैक्ट्री है तो बिल्डिंग होगा, ठीक है, और मेरा लैंड होगा। ये सब क्या है? स्थिर साधन है। इसे हम अगर हमको कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद करना है तो हम इसका हमें तभी रेंट देना ही होगा, लेकिन हम उस टाइम लेबर का रेंट नहीं देंगे। ये क्या है? परिवर्तनशील साधन है। ठीक है, तो अब आगे देखिए। तो माना एल की एक इकाई में वृद्धि से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे उस इकाई का सीमांत उत्पाद कहेंगे। मतलब मान लीजिए मेरा ये फैक्ट्री है, इसमें 5 लेबर काम करते थे, ठीक है, तो 5 लेबर मिलके 50 पैकेट बनाते थे चिप्स का, लेकिन जब मैंने 1 लेबर और बढ़ा दिया तो अब हो गई है 6 लेबर। तो अब 6 लेबर मिलके जितना एक्स्ट्रा बनाएंगे, यानी कि मान लीजिए 6 लेबर मिल गए तो अब ये लोग 55 पैकेट बना रहे हैं, 5 और बढ़ गया, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा आया यही इनका सीमांत उत्पाद है। ठीक है, और ये इसका निकालने का फॉर्मूला है कि MP यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, तो TP यानी कि टोटल प्रोडक्ट में जितना परिवर्तन हुआ उसको हम भाग दे देंगे किससे? लेबर में परिवर्तन जितना हुआ। ठीक है, आगे ये मैंने बता दिया। आगे देखते हैं औसत में परिवर्तन क्या होता है। औसत में परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे औसत उत्पाद है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी अब आपको दिख रहा होगा। परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद को हम औसत उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अर्थात कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम औसत उत्पाद कहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम? टोटल P यानी एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं? ये टोटल P से हम टोटल प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे किससे? लेबर से, तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल मेमोरी विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।